हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी का ऐसा टेस्टी नाश्ता जिसके सामने आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी भी फीके लगेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोभी का नाश्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ एक ताजी फ्रेश फूल गोभी। सबसे पहले हम फूल गोभी के कलियों को अलग कर लेंगे। इस तरह से हमें फूल गोभी के कलियों को अलग कर लेना है। गोभी के कलियों को अलग करने के बाद इसे हमने पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। इसके लिए हम मीडियम वाली जाली का प्रयोग करेंगे। मीडियम वाली जाली से हम गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर हम डंठल को भी कद्दूकस कर लेंगे क्योंकि ये एकदम नरम होता है। यहाँ पर हमने डंठल को भी कद्दूकस कर लिया है। इसी तरह से हम सारे गोभी को कद्दूकस कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारे गोभी को कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैं एक उबला हुआ आलू ली हूँ। आलू को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आलू को हमने बारीक काट लिया है। आलू को बॉईल करके हमने ठंडा कर लिया था। अब हम आटे की तैयारी कर ले रहे हैं। आटे में डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल या मूंगफली का तेल है। आप तेल की जगह पर घी डाल सकते हैं। अब हम तेल और नमक को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। यहाँ पर हमने आटे को गूंथ कर तैयार कर लिया है। आटा हमारा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, रोटी से थोड़ा सा सख्त आटा गूंथना है। अब हम आटे को ढक कर रेस्ट पर रख देंगे। आटा हमारा जब तक सेट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर ले रहे हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम तेल में डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा हमारा चटकने लगा है। अब हम यहीं पर डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम यहीं पर डालेंगे 2 चुटकी हींग। हींग डाइजेशन में मदद करता है तो हींग जरूर डालिएगा। अब हम यहीं पर डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर हमने एक छोटे साइज के प्याज को बारीक काट कर लिया है। आप इसे बिना प्याज के भी बना सकते हैं। प्याज को हम हल्का सुनहरा भून लेंगे। इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है। प्याज हमारे हल्का सुनहरा हो चुके हैं तो अब हम यहीं पर डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम अदरक लहसुन को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अब हम यहीं पर कद्दूकस किया हुआ गोभी को डालेंगे। अब हम गोभी को हल्का भून लेंगे। इससे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए इतना ही हमें इसे भूनना है। गोभी को हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया है। गोभी में जो नमी है वो सूख चुकी है तथा गोभी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम यहीं पर डालेंगे बारीक कटा हुआ आलू। आप इसे बिना आलू के भी बना सकते हैं, पर आलू जो है गोभी के टेस्ट को कम कर देता है और जब इसका आप नाश्ता बनाएंगे तो खाने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि यह नाश्ता गोभी से बना हुआ है। आप आलू की जगह पर पनीर भी डाल सकते हैं। अब हम यहीं पर मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर। आप इसकी जगह पर जीरा पाउडर डाल सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम सभी मसालों को गोभी में मिक्स कर लेंगे। अब हम यहीं पर डालेंगे आधा कटोरी बॉईल किया हुआ मटर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आप इसकी जगह पर चाट मसाला डाल सकते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे ताकि मसाले हमारे जो है पक जाएं। यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम यहीं पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम धनिया को स्टफिंग में मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे।
अब हम स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम आटे को एक बार फिर से मसल लेंगे। अब हम आटे की एक बड़ी सी लोई बनाएंगे। अब हम लोई में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे कटोरी का शेप देंगे। ऊपर वाला हिस्सा पतला होना चाहिए, बीच में मोटा होना चाहिए। अब हम कटोरी में स्टफिंग भरेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच स्टफिंग भर रही हूँ। आप ज़रूरत के अनुसार स्टफिंग भरिएगा। स्टफिंग आप न ज़्यादा भरिएगा और न कम भरिएगा। अगर आप ज़्यादा भरेंगे तो नाश्ता फ्राई करते वक्त फट सकते हैं। अगर आप कम भरेंगे तो नाश्ता खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब एक्स्ट्रा आटा जो है उसे हम काट कर हटा देंगे। अब इसे हम हल्का सा चपटा कर देंगे। एक नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बाकी नाश्ते को हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गरम हो चुका है। तो अब हम एक एक करके नाश्ते को डालेंगे। नाश्ता हमारा जब नीचे से हल्का सुनहरा हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। अब हम नाश्ते को पलट देंगे। नाश्ते को हम उलट पलट कर दोनों साइड से सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है। अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो नाश्ता अंदर से कच्चा रह जाएगा। अगर आप लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो नाश्ता आपके ऑयली बनेंगे। अब हम नाश्ते को फिर से पलट देंगे। इससे हमें दोनों साइड से उलट पलट कर अच्छे से इसे फ्राई करना है ताकि नाश्ता हमारा जो है कहीं अंदर से कच्चा ना रहे। गैस का फ्लेम यहाँ पर हमें लो टू मीडियम ही रखना है। नाश्ते में हमारा सुनहरा कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। अब हम इसी तरह से बाकी नाश्ते को भी फ्राई कर लेंगे। गोभी का नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। यह बाजार में मिलने वाले पिज्जा बर्गर से कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है। यह टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। एक नाश्ते को मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना हुआ है। स्टफिंग काफ़ी अंदर तक भरी हुई है। यह नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे एक बार ट्राई अवश्य करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहे मीना की रसोई।